शादी के पहले ही दिन उस लड़की को उसके नए नवेले पति ने एक खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से कुछ सूखी टहनियों ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जब वह होश में आई तो उसने खाई के मुहाने की ओर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लड़की ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चट्टानों की दीवारें इतनी चिकनी थीं कि वह कहीं पकड़ नहीं बना सकी। इसलिए उसने दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की। जल्द ही उसे एक गुफा दिखाई दी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। हालांकि वहां पहुंचने के लिए उसे एक अथाह खाई को पार करना था। उसने साहस जुटाया और दूसरी तरफ कूद गई, लेकिन उसके पैर में चोट होने के कारण वह लगभग गिर पड़ी। उस नाजुक क्षण में उसके कपड़ों की चेन एक दरार में फंस गई, जिससे वह खुद को संभाल सकी। उसने अपनी छाती से एक खंजर निकाला। कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार ऊपर चढ़ने में सफल रही। उसने पाया कि नीली रोशनी का स्रोत कुछ कीड़े और उनके स्राव थे। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा, कीड़ों को उसमें लपेटा और एक अस्थायी दीपक बना लिया। उसी समय उसने देखा कि वहां बहुत सारी बर्फ की कीलें, आइसिकल्स थीं, और उसने पिघलती बर्फ की बूंदों से अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही उसने आंखें बंद कर पानी का आनंद लिया, उसके सिर के ऊपर की बर्फ पिघलने लगी। तभी एक लाल रोशनी की चमक हुई और एक राक्षस आग के साथ गुफा में गिर पड़ा। लड़की जल्दी से छिप गई और सांस रोक ली, और मुश्किल से राक्षस की नजर से बच पाई। अचानक उसने दीवार पर खुदी हुई कुछ निशानियां देखीं, और वहां मरी हुई लड़कियों के कई कपड़े भी पड़े थे। उसे अचानक समझ आया कि ये लड़कियां भी उसी की तरह धोखा खाकर यहाँ लाई गई थीं, ताकि राक्षस उनका शिकार कर सके। इसी क्षण लड़की ने गुफा में बनी एक नक्शे का अनुसरण किया और जाना कि अगर वह इस दिशा में जाए तो किसी और निकास तक पहुंच सकती है। इसका मतलब था कि कोई पहले यहाँ से बच निकला था। जल्दी ही उसे वह जगह मिल गई जहां धूप अंदर आ रही थी। वह एक क्रिस्टल से भरा हुआ रास्ता था। उसने जमीन से एक मुकुट उठाया, अपनी लंबी पोशाक को फाड़ा और उसे अपने हाथ पैरों पर लपेट लिया और चढ़ाई शुरू कर दी। वह ठान चुकी थी कि अब वह यहाँ से निकलेगी और जिंदा रहेगी। अचानक गुफा की गहराई में एक काली परछाई दिखाई दी और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। यह सुनकर लड़की घबरा गई और गलती से नीचे गिर पड़ी। यह देखकर राक्षस ने अपना मुंह खोल लिया, जैसे कि अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार हो। उसी नाजुक समय पर लड़की ने मुकुट से एक चट्टान को पकड़ लिया और फिर से अपनी जान बचा ली। उसने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जब वह निकास तक पहुंची तो उसने देखा कि वह एक खड़ी चट्टान के ऊपर था और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह निराशा में डूबने लगी, दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और जोर से चिल्लाई ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन तभी राक्षस अचानक उसकी ओर उड़ता हुआ आ गया। डर के मारे वह पीछे हटती गई और एक कोने में पहुंच गई, जहां उसे एक कंकाल मिला। तब उसे समझ आया कि जिसने दीवार पर नक्शा बनाया था, वह महिला भी अंततः बच नहीं पाई थी। राक्षस ने अपना मुंह खोला और आग उगलने ही वाला था। लड़की को समझ आ गया कि अब शायद वह नहीं बच पाएगी। तभी एक चिल्लाहट ने राक्षस का ध्यान भटका दिया। राक्षस को अपने शिकार के समय कोई व्यवधान पसंद नहीं था और वह तुरंत देखने चला गया। अपने पिता की आवाज सुनकर लड़की दौड़कर उसे चेतावनी देने पहुंची कि वह सावधान रहे, लेकिन वह गलती से राक्षस की मांद में घुस गई। सामने एक मुकुट और 3 बेबी ड्रैगन के शव बिखरे पड़े थे।